जिंदगी की भाग दौड़ ने तनाव के लेवल को बढ़ा दिया है। उस समय के अभाव में न लोग ठीक से खाते हैं और न ही ठीक से सोते हैं, जिससे तन मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय से किसी चिंता, उलझन या तनाव से गुजर रहे लोगों में इसके लक्षण सडनली अचानक ही सामने आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक अटैक के बारे में। वैसे तो चिंता, भय हमारे दिमाग की सामान्य दशा होती है और इसका होना भी जरूरी है। जैसे किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होने पर गिर जाने का डर, या किसी जंगली जानवर के हमारे ज्यादा नजदीक होने का डर, या फिर आप किसी सुनसान जगह पर जा रहे हो और आपको किसी के द्वारा पीछा किए जाने का डर। ये वो सारी परिस्थितियां हैं जिसमें आप शरीर को खतरा हो सकता है, तो इसका एहसास होना जरूरी होता है। तो परेशानी तो तब उत्पन्न होने लगती है दोस्तों, जब ये एंजाइटी, टेंशन, ये भय, जब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक बढ़ जाती है जो हमारे मन मस्तिष्क पे हावी हो जाती है, और जिसके हावी होने पर हमारे मन मस्तिष्क पर नेगेटिव इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करने लगती है, जिससे कि एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक की सिचुएशन उत्पन्न होने लगती है। वैसे दोस्तों, इसके ज़्यादातर मरीज जो होते हैं उनकी स्थिति मानसिक रोग की ही होती है, और इस मानसिक रोग का अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए, सही समय पर इस पर ध्यान ना दिया जाए, तो इससे प्रभावित व्यक्ति सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति की कई सारी बुरी कंडीशन होती है, जैसे कि उसको घबराहट होती है, उसको चेस्ट पेन होता है, उसको डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है, और अगर ये नेगेटिव स्थिति कंटिन्यू बनी रही तो वो सुसाइड भी कर सकता है। चलिए समझते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे हम समझे कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है। दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्थिति में गुजर रहे व्यक्ति को अब देखने पर आप पाएंगे कि उसकी सांसें का पैटर्न बड़ा तेज हो जाता है। जब वो घबराता है तो उसकी सांसें तेज चलने लगती है, या कभी कभी उसकी सांसें कम हो जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई होती है, उसकी पलकें झुकी हुई होती है, और यदि अगर वो खड़ा है तो उसके शरीर का भार किसी एक पैर पर ज़्यादा होता है। ये सारी स्थिति मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होती है दोस्तों। चलिए समझते हैं इससे हम उपाय क्या है जिससे हम इसका इलाज कर सकें, इसकी रेमेडी क्या है। दोस्तों, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है टेम्परेरी इमीडिएट रिलीफ और एक होता है परमानेंट रिलीफ। तो समझते हैं टेम्परेरी रिलीफ के लिए क्या करना होता है। दोस्तों, इसके लिए यू नीड टू बैलेंस योर ब्रेथ एंड पोस्चर। आपको अपने दोनों पैरों पर खड़े होना है और आपके शरीर का भार आपके दोनों पैरों पर बरोबर बरोबर रखें, और इसको ध्यान दें कि आपके शरीर का भार बिल्कुल बरोबर है दोनों पैरों पर। फिर आप आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और आपके पलकों को सीधा कर लें। आप लंबी गहरी सांसें लें और उसे सांस को लेते समय और छोड़ते समय साक्षी भाव रखें, उसे बड़े ध्यान से देखें, समझें। आप अपनी इंद्रियों का दो बार प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करें, चखें। आप कुछ ऐसी वीडियो देखें जिसको देखना आपको पसंद हो, और या कुछ ऐसा सुने जिसको सुनने पर आपको सुखद अनुभव होता है। यदि आप किसी को छू सकते हैं तो कोई भी चीज़ों को छुएं या फिर किसी व्यक्ति को छुएं, और उसको छूने पर आपको होने वाले, आपके बॉडी में होने वाले सेंसेशन को महसूस करें, फील करें। या फिर यदि आप चल सकते हैं तो 50-100 कदम चलते जाएं, और चलने पर आपकी हर स्टेप पर आपको साक्षी भाव से उसे देखना है, उसके प्रति अवेयर होना है, और साथ साथ उस हर स्टेप पर आपको थैंक यू बोलते चलना है, उसको धन्यवाद देते चलना है, अपने पैरों के स्टेप पर धन्यवाद देते चलें। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान उस एंजाइटी, उस
चिंता, उस डर से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लगता है। दोस्तों लेकिन ये राहत जो होती है वो टेम्परेरी, ये मोमेंटरली होती है। लेकिन यदि आप इससे परमानेंटली इलाज चाहते हैं और परमानेंटली इससे उभरना चाहते हैं तो आपको आपकी लाइफ में, जीवन में कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी होगी, कुछ चेंजेस लाने होंगे। आपको हर दिन प्राणायाम, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज जैसी चीज़ों को आपका स्थान देना होगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद।